नमस्कार। ऑब्जर्वेशंस विद एक्सपीरियंस के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र असीम सक्सेना। आज मैं आदरणीय श्री जी सक्सेना जी आईएएस का अभिवादन करना चाहता हूं, उनका सम्मान करना चाहता हूं। आपका सदैव सहयोग मेरे को मिला है। आपने हमेशा मेरे को उत्साहित किया है, प्रोत्साहित किया है। हमेशा मेरी गलतियों पे आपने मेरे को सुधारने के हिसाब से समझाया है और मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा है। जब भी मैं आपके ऑफिस में जाया करता था तो आपने अपने सेक्रेटरी को बोला हुआ था कि इसके लिए रास्ता फ्री है। आपके केबिन के दरवाजे पे रेड लाइट भी जल रही होती थी, मीटिंग भी चल रही होती थी, तो भी मेरी अंदर एंट्री अलाउड थी। आप मीटिंग लिया करते थे अपनी टेबल कुर्सी पर बैठ के। आपके सामने अधिकारी बैठा हुआ करते थे और मैं पीछे सोफे पे बैठ के सब कुछ देखता था। आपकी नेतृत्व, लीडरशिप क्वालिटी, बात करने का तरीका, अफसरों को समझाने का तरीका, ड्राफ्टिंग का तरीका और एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज, सारी चीज़ें मैं आपसे देखता था और सीखता था, जो आज मेरे जीवन में बहुत काम आती हैं। और लोगों को आश्चर्य होता है ये सब कैसे कर लेता है। आपका मूल कारण आप हैं। और एक बात मैं और बताना चाहूँगा, अगर आप ना होते तो मैं यहाँ ना होता। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आजकल चुनाव का माहौल चल रहा है देश में और तरह को तरह की भविष्यवाणियाँ आ रही हैं। बहुत सारे यूट्यूब के ऊपर चैनल्स ऐसे आ गए हैं जो गणनाएँ करते हैं, प्रेडिक्शंस करते हैं, भविष्यवाणियाँ करते हैं। लोग देखते भी हैं, बड़े अच्छे अच्छे व्यूज़ भी आते हैं। क्या ये गणनाएँ सही होती हैं? क्या भविष्यवाणी पे भरोसा किया जाना चाहिए? ये अपने आप में एक प्रश्न है। लोग देखते हैं और जब परिणाम आते हैं उसके बाद मिलाते हैं कि किसकी भविष्यवाणी सही थी, नहीं थी। लेकिन उसके बावजूद भी फिर दूसरी भविष्यवाणियों के ऊपर उतना यकीन आप नहीं कर सकते, क्योंकि डाउट होता है, पता नहीं कितना उसने सच बोला, कितना सही बोला। उनके पास भी एक सवाल होता है, जवाब होता है कि भाई कुंडली की जो तारीख है हमने उसके हिसाब से कैलकुलेशन की है। अब कुंडली की गणना में अगर गलती है तो हम कह नहीं सकते। डेट, टाइम, प्लेस, अब इसमें टाइम का बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। डेट तो फिक्स है, प्लेस भी फिक्स है। टाइम अब 8:30 है कि 8:31 है, 8:30 के बाद 57 सेकंड है कि 58 सेकंड है, ये थोड़ा सा एक गेम है, मेरे भी समझ में नहीं आता। मैं अपने जीवन का एक सच्चा अनुभव आपके साथ शेयर करता हूँ कि मैं ज्योतिष को कैसे देखता हूँ और क्यों देखता हूँ। मेरे फादर जहाँ पे जॉब किया करते थे उस समय की बात है, मे बी 85, 84, 85 के टाइम की बात होगी, मेरे को ठीक से याद नहीं। हिंदी को प्रमोट करने के हिसाब से सरकारी दफ्तरों में हिंदी अधिकारियों की नियुक्ति हुई थी कि हिंदी पढ़ाओ, हिंदी भाषा में ही प्रचार करो। तो एक हिंदी अधिकारी आए और जब उन्होंने टेस्ट वगैरह लिया तो ये हुआ था कि जो टेस्ट में पास हो जाएगा उसको क्लास करने की ज़रूरत नहीं है, जो पास नहीं कर पाएगा उसको पढ़ना पड़ेगा, फिर एग्ज़ाम देना पड़ेगा और हिंदी अधिकारी उसके एग्ज़ाम को पास करेंगे। और जब वो पास हो जाएगा फिर वो हिंदी की क्लास करने से बचेगा, क्योंकि उसको हिंदी में ही सारे काम करने हैं। फादर की हिंदी अच्छी थी, वो पास हो गए पहले दिन, पहली टेस्ट में। और उनका उस अधिकारी के साथ एक अच्छा संबंध बन गया। उन अधिकारी का मेरे घर पे आना शुरू हो गया। हमारे घर में बैठने की एक अच्छी सुविधा थी, साफ़ सफाई रहा करती थी, कॉफ़ी वगैरह उनको मिलती थी, तो वो उसी बहाने उनका आना शुरू हो गया। और मेरे को उनके अंदर सिर्फ लालच नज़र आता था। मैंने उनको कभी भी इज्जत की नज़र से नहीं देखा। इस चीज़ को उन्होंने भी पकड़ लिया। वो ज्योतिषी थे और उनके पास बड़ी सारी किताबें थी, प्रेडिक्ट करते थे। तो मेरे को लगा ये बेवकूफ़ बना रहा है, खाली कॉफ़ी पीने का बहाना है, जो कह रहे हैं कहाँ सच होने वाला है, फालतू है। तो एक बार बोले कि तुमको ज्योतिष नहीं समझ में आती, मैंने कहा झूठ बोलते हैं तो बकवास है। तब तक मैं उतना उद्दंड नहीं था जितना उम्र के साथ साथ आदमी हो जाता है। बोला लो अपना हाथ दिखाओ। मैंने हाथ दिखा दिया। हाथ देखने के बाद वो बोले तुम क्या पढ़ाई कर रहे हो, मैंने उनको बता दिया। बोले तुम बैंक में नौकरी करोगे, तुमको बैंक में नौकरी मिलेगी। मैंने कहा अच्छा, कौन से बैंक में? बोला अभी थोड़ी बताता है ज्योतिष, तुम बैंक में नौकरी करोगे। मैंने अब कैसे कह सकते हैं बैंक में नौकरी करोगे, बैंक का एग्ज़ाम आसान होता है, मैंने तो नहीं देना बैंक का एग्ज़ाम, मैं तो पीसीएस का एग्ज़ाम देने के मूड में हूँ।
बोला तुम्हारे कुंडली में, तुम्हारे हाथ के अंदर नोट गिनने का योग है, तुम रोज नोट गिनोगे। तो रोज नोट गिनने का काम तो बैंक में कैशियर के पास ही हो सकता है। एक सैलरी वाले आदमी के पास तो इतना पैसा होता नहीं। दुकान तुम खोलोगे नहीं, खोल नहीं सकते, तुम्हारे अंदर वो वाला गुण नहीं है कि तुम दुकान खोल के गल्ले पे बैठो रोज नोट गिनो। तो तुम बैंक में ही नौकरी कर सकते हो, तो तुम कैशियर की नौकरी करोगे। क्योंकि मैनेजर हैं, जो क्लरिकल स्टाफ है, उनके पास भी नोट नहीं होते, नोट सिर्फ कैशियर के पास होते हैं। तो तुम कैशियर की नौकरी करोगे और उसमें इज्जत कमाओगे। अब इज्जत कमाओगे तो ऐसे ही बोल दिया उन्होंने, कॉफ़ी पीनी थी। मेरे को बात समझ में नहीं है, झूठा बोल रहा है, ठीक है। लेकिन आज जब मैं देखता हूँ, तो जब भी मैं नोट गिनता हूँ, तो मेरे को उनकी याद आ जाती है कि इन्होंने ये बात बड़ी सटीक बोली। अपने पूरे कार्यकाल के अंदर सिर्फ एक कंपनी को छोड़ के हर कंपनी में मेरे पास नोट रहे, कैश का काम मैंने देखा, मालिकों को मेरे ऊपर भरोसा रहा और उन्होंने कैश देखने का काम मेरे को ही दिया। आज भी मैं जहाँ पे काम कर रहा हूँ, कैश मेरे ही पास होता है, रोज ही कैश गिनता हूँ। किसी को देना होता है, किसी से लेना होता है, सेल होती है, कैश मेरे पास डिपॉजिट होता है, फिर मैं उसको पर्ची बना के नोटों के साथ एचओ में भेजता हूँ। जब भी मैं नोट गिनता हूँ, पानी से हाथ गीला करने वाला एक मेरे पास सिस्टम भी रखा हुआ है। जब मैं उसका ढक्कन खोल के उसमें उंगली लगा के पानी से उंगली गीली करता हूँ, मेरे को उनकी शक्ल याद आ जाती है। उन्होंने बोला था तुम्हारे हाथ में नोट गिनने का योग है। तो कुछ तो होता है योग, जिसने कन्फर्म कर दिया। इसके साथ एक घटना मैं और सुनाऊंगा। उन्होंने मेरे से बोला कि कहीं दूसरे शहर चलना है। तो जब हम सड़क आए, बस पे आए, तो वो को देखने लगे, इधर उधर देखने लगे। तो मैंने पूछा क्या हो गया? बोले मेरा धन प्राप्ति योग का टाइम चल रहा है, 10:30 से 11 के बीच में धन प्राप्ति योग है। मैंने कहा जेब से पैसा निकाल के अब रख लो। 10:30 11 बजे शहर जग जाता है, रोडवेज की बस, वहाँ पे कहाँ पैसा गिरा पड़ा मिलेगा। खैर हम एक बस में चढ़े, बस आगे रुकी थी और सारी सवारियाँ उतर गई थी। हम दोनों सबसे पहले चढ़े, वो मेरे से आगे थे, मैं उनसे पीछे था। आगे गए तो 50 का नोट गिरा पड़ा था। उन्होंने नोट उठाया और जेब में रख लिया। बोले देखा, मैंने कहा था ना धन का योग है, मेरे को नोट मिल गए। मैंने सोचा ना ये मेरे को खाली इंप्रेस करने के लिए अपने हाथ से नोट गिरा के वही उठा लिया, क्योंकि मैं गिरता हुआ नोट नहीं देखा था। उठा के उन्होंने जब दिखाया तब मैंने देखा। मैंने अच्छा चलो ठीक है, बढ़िया, किराया निकल गया रास्ते का। अभी मैंने यकीन नहीं हुआ था कि ये सच बोलना है झूठ बोलना है। उतने में एक सवारी, एक बंदा, कोई आदमी तुरंत उठ के ऊपर आया। बोले मेरा नोट गिरा है, मेरा नोट गिरा है। मेरा नोट गिरा था, पर 50 रुपये का नोट था, मेरा आधा टन का। मैंने कहा अरे ऐसा होता है क्या? तब होता तो है। उसको नोट भी मिल गया। मैं प्रत्यक्षदर्शी हूँ, भयंकर आलोचक, और मैं ही उसकी तारीफ कर रहा हूँ। तो होता तो कुछ है, गणना के ऊपर है। गणना सटीक बैठ गई तो नोट गिनने का योग भी सही बैठ गया और धन की प्राप्ति भी हो गई। यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।